में क्या होता है, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे चीजों के वर्णन करते हैं जिसमें हैपनिंग कुछ चीज हो रहा है और वो अभी ही हो रहा है। राइट द मूवमेंट, अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसी समय हो रहा है, इसी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हम बोलते हैं, और वह काम जो है ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। इसी को हम कवर करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम का होना जरूरी नहीं होता है। इसमें टेम्पोरली या चेंजिंग सिचुएशन होते हैं, क्योंकि अभी काम हो रहे हैं तो काम कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए बदलता हुआ काम होते हैं या सिचुएशन हो सकते हैं, टेम्पोररी हो सकते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है इनके हिंदी वाक्यों की, इसके अंत होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि होते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ड जो यूज होता है इज, एम, आर यूज होता है, और इसके जो बनाने के नियम है यह है, हम इसमें एम, इज या आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब का होता है जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ये लगा के हम बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आई एम स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम राइट नाउ, मतलब अभी मैं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो काम है अभी हो रहा है, राइट द मोमेंट, अभी जो हम बोल रहे हैं बोलने के समय ही हो रहा, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। शी इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट एट द मोमेंट, इस समय अभी पार्टिकुलर इसी टाइम वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अभी बोलने के समय ही हो रहा। दे आर मूविंग टू ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, अगले महीना ही वे लोग मूव करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा, अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो हम बोल रहे हैं इसी के इर्द गिर्द आसपास यह है। वी आर लर्निंग कन्नड़ा इन दिस मंथ, हम लोग कन्नड़ा सीख रहे हैं इसी महीना। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्शन प्रोग्रेस में है, काम ऑलरेडी हो रहे हैं, इसमें कोई टाइम का चक्कर नहीं होता, टाइम हम कवर नहीं करते। ही इज राइटिंग ए बुक बट इट इज नॉट फिनिश्ड इट, हम अभी किताब लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, ये काम जो है अभी भी प्रोग्रेस में है, टेम्पोरली अभी भी चल रहा है। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सीख रहे हैं, अगर आप इसको सीख लिए अच्छी तरह से तो आप जो ऑन गोइंग एक्शन है, जो अभी काम चल रहा है या कोई टेम्पोररी सिचुएशन है, इसको आप एक्यूरेटली और इफेक्टिवली आप व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें हम फिर से इसके कितने वेराइटी होते हैं ये सबको मैं कवर करूंगा, ठीक इसी तरह से जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कवर किया था। तो पहला आते हैं असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, मुखर या सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है सिंटैक्स, यह है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने बोला, और इसमें आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी वस्तु हो, स्थान हो, समय हो, ये सब हम कर देंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे कि एम, इज और आर तीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो एम सिर्फ आई के लिए, एक्सक्लूसिव आई के लिए एम यूज होता है, और आर जो है वो प्लूरल के लिए, चाहे वो वी हो, यू हो या दे हो, दोज हो, ये सब के लिए यूज होते हैं। और इज, ही, सी, इट या कोई नाम है सिंगुलर में, उसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज यूज होगा। ये सब बहुत ही बेसिक चीज है, हमें कायदे से नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये सब कवर कर रहा हूं इसलिए कि ताकि बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट ना रहे। तो इस तरह से इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। आई एम स्टडीइंग फॉर माय एग्जाम, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं या परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा हूं। दे आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस, वे एक नया घर बना रहे हैं। संगीता इज डांसिंग इन द ऑडिटोरियम, संगीता सभागार में नृत्य कर रही है। तो ये सब पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। अगला आता है निगेटिव, जैसे हम पॉजिटिव किए इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। यहाँ भी जो सिंटैक्स है इसी तरह से होंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वहां सिर्फ था और यहाँ नोट आ गया, इज एम आर लगेंगे और इसमें नोट आ जाएंगे। बाकी प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
सेम रहेगा। यहाँ भी सेम नियम, जहां एम लग रहा था तो वहां एम नॉट, आर नोट, इज नोट लग जाएंगे। कहाँ कहाँ लगे ये मैं बता ही दिया, यहाँ फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसे सीधा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई एम नोट रनिंग नाउ इन द प्लेग्राउंड। मैं अभी, या आजकल आप बोल सकते हैं, मैं आजकल खेल के मैदान में दौड़ नहीं रहा हूं, दौड़ नहीं रहा हूं। ठीक है। यू आर नॉट गार्डनिंग प्रोपरली। आप ठीक से बागवानी नहीं कर रहे हैं। रोहन इज नॉट पिकिंग एनीवन्स कॉल। रोहन किसी का फोन नहीं उठा रहा है। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हम प्रश्नवाचक। टाइपिंग हो सकता है क्या? टाइपिंग हो सकता है? इतना फास्ट तो मुझे नहीं लग रहा है बच्चे लिख पा रहे होंगे। टाइपिंग कुछ कुछ हो सकता है। टाइपिंग करूं? ठीक है, हम टाइपिंग भी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बाद में रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। बच्ची पूछो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक मिनट कंफर्म हो लेता हूँ, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू बोलता हूँ। रिकॉर्डिंग में हर बार इंग्लिश वाला में ही प्रॉब्लम हो जाता है। अभी कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उठ के बीच में जाता नहीं हूँ, और यहाँ रिकॉर्डिंग लगाऊंगा तो इको साउंड आ जाएगा। अभी कंफर्म हो लेते हैं। रिकॉर्डिंग शायद हो रहा। आज हो रहा रिकॉर्डिंग। अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, इसमें भी दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप। तो यस नो टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ भी सेम आई एम, इज, आर कहाँ लगेगा ये बताऊंगा नहीं। बार बार आई के साथ आई एम आते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ इज आएंगे, बाकी सब के साथ जो प्लूरल हैं वो सब के साथ आर आएंगे। यहाँ हम उदाहरण ले लेते हैं। एम आई डूइंग ए गुड सोशल वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल। इतना लंबा जस्ट मैं बता रहा हूं ताकि और सेंटेंस फ्रेमिंग भी आ जाए। क्या एम आई, क्या मैं डाउन ट्रोडन दलित लोगों के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए अच्छा काम, अच्छा सामाजिक कार्य कर रहा हूं। गुड सोशल वर्क, यानी कि एम आई डूइंग, ये मूल हो गया एम आई डूइंग। यहां से जो व्याकरण का हिस्सा है ये समाप्त हो जाता है, लेकिन व्याकरण सीख किस लिए रहे हैं, उसका एप्लीकेशन तो आना चाहिए। तो इसके एप्लीकेशन बताने के लिए हमें इतना लंबा करना पड़ रहा है कि ये गुड सोशल वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसके लिए? फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल, जो बहुत ही दलित हैं समाज में हमारे, उनके उत्थान के लिए हम क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से हम नए नए शब्द भी सीखते हैं, वोकेबुलरी भी ऐड करते हैं। अगला है यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थ कमिंग प्रोग्राम इन द कॉलेज। आर यू, क्या आप, गोइंग टू लेने जा रहे हैं, टू पार्टिसिपेट भाग लेने जा रहे हैं, भागीदारी करने जा रहे हैं, इन द फोर्थ कमिंग आने वाले, जो भविष्य में भी आने वाले हैं उसके लिए प्रोग्राम, इन द कॉलेज, कॉलेज में फोर्थ कमिंग जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें आप भाग लेने जा रहे हैं, ये हो गया आर यू। अब इज का ले लेते हैं। इज संगीता गोइंग द स्टडी सेंटर रेगुलरली। क्या संगीता नियमित रूप से अध्ययन केंद्र जा रही है। इसका सिंपल जो सेंटेंस होता है, संगीता इज गोइंग टू स्टडी सेंटर रेगुलरली, ये पॉजिटिव। इसी का हम इज बाहर निकाल देते हैं, बस इतना ही इंट्रोगेटिव में होता है। यस नो टाइप वाला बिल्कुल असर्टिव जैसा ही है, सिर्फ इज को हम बाहर निकाल लेते हैं। इज संगीता गोइंग द स्टडी सेंटर रेगुलरली। अब अगला हम जो बड़ा किस्म का है इंट्रोगेटिव में ही WH टाइप। पिछली बार हमने बहुत ही विस्तार में WH को कवर किया था। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब हमने कवर किया, तो यहाँ इतना विस्तार में कवर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा, हमने लिख के दिया था। इसके सिंटैक्स में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
और आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि हमने बताया पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूं। कैन यू से प्लीज, क्या कृपया आप मुझे बता सकते हैं। ये दो क्वेश्चन हो गया। पहला है व्हाट, क्या, एम, क्योंकि आई है, आई के साथ एम आता है, तो व्हाट एम, जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा इसके इमीडिएट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। व्हाट एम, उसके बाद सब्जेक्ट है आई। डूइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ काम लगातार हो रहा है, तो डूइंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया राइट नाउ, क्या अभी, ठीक अभी समय, मैं अभी क्या कर रहा हूं। मैं और कैन भी बताया हमने, तो वो भी एक जोड़ दिया हमने, कैन यू से प्लीज, कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं। अगला सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग इन द इवनिंग, आप शाम में कहा जा रहे हैं। वेयर आर यू, वेयर के बाद आर आ गया, क्यों आया, क्योंकि अगला सब्जेक्ट क्या है, वेयर के साथ इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के कोइंसिडेंस में आता है हेल्पिंग वर्ब, तो यू आ रहा इसलिए यहां आर आ गया। वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग इन द इवनिंग। व्हेन इज सी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह कब टहलने जा रही है। व्हेन इज, यहाँ इज लगा, क्यों, क्योंकि सी के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये सब चीज पॉजिटिव में हम बताइए कि हीज, अगर पॉजिटिव वाला क्लियर हो जाता है तो इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो जाएगा और निगेटिव भी क्लियर हो जाएगा। तो व्हेन इज सी वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह कब टहलने जा रही है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला आ जाता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक करके ही हम पूछ रहे हैं। कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम सिर्फ कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको आधा से ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा संभावना है कि नहीं में ही आएगा, तो नहीं ही हम बता देते हैं। इसका जो सिंटैक्स होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नोट आ जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट लास्ट में लग जाएगा। इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। व्हाट एम आई नॉट डूइंग राइट नाउ, मैं अभी क्या नहीं कर रहा हूं। वहां हमने बोला कि कर रहा हूं, यहां नहीं कर रहा हूं। व्हाट एम आई नॉट, व्हाट एम नॉट आई भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो भी सही है, लेकिन बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसे व्हाट एम आई नोट कर देते हैं। नोट को लगाते हैं आई के बाद। ठीक है, ग्रामेटिकली आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो यहां होगा व्हाट एम आई नॉट डूइंग राइट नाउ, अभी मैं क्या नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताएं, यही ले सकते हैं। मैं अभी क्या नहीं कर रहा हूं। व्हाट आर वी नॉट गोइंग, नॉट डूइंग, या इन द इवनिंग, मैं शाम में क्या नहीं कर रहा हूं, ये कर सकते। हाउ मच मनी इज द कंपनी पेइंग, ठीक है, हाउ मच मनी इज द कंपनी पेइंग टू यू फॉर दिस जॉब। अब ये सिंपल हो गया, इस काम के लिए कंपनी आपको कितना पैसा दे रहा है, कितना पेमेंट दे रहा है, कितना धन दे रहा है ना। इसी को जब निगेटिव कर देते हैं तो हाउ मच मनी इज नॉट द कंपनी पेइंग, या इज द कंपनी नॉट पेइंग, नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो हाउ मच मनी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ही हिस्सा हो गया। ठीक है, हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग, इस तरह से वहां भी हम एक शब्द लगा देते हैं। इज द कंपनी नॉट पेइंग, सब्जेक्ट के बाद
नोट कर दिया। तो इस तरह से अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो एक कनेक्टिंग वर्ड, जो कि हमने बताया यही हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब जो हो जाते हैं। बीच में टोकने के लिए माफी चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि जो बच्चे जुड़े हैं उसको समझ में कुछ आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी यदि हो रही है तो कुछ बच्चे बताएं कि उनको कुछ समझ में आ रहा है। एक बच्ची सिर्फ है, बच्ची है शायद। हाँ, प्रीति दुबे भी बच्ची ही है और मनेंद्र भी। समझ में आ रहा है कुछ सर जो बता रहे हैं? मैम आई एम बॉय। ओके। प्रीति दुबे। तो ये तो बता दो कि कुछ समझ में आ रहा है। यस मैम। कंटिन्यू करें? यस मैम। ओके, थैंक यू। अभिषेक चतुर्वेदी, आप बताइए, समझ में आ रहा? यस मैम। यस सर, आ रहा है। ज्यादा जटिल तो नहीं हो रहा? और सिंपल कर दें? यस, थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए सर, वैसे कर नहीं पा रहे उतना। ठीक है, टाइपिंग जल्दी नहीं कर पा रहे सर, धीरे थोड़ा कर ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, सेंटेंस को छोटा बना देता हूँ, क्योंकि पिछले दिन क्या थे, 10-12 के बच्चे थे, तो उसके हिसाब से मैं समझ रहा था, अपना सेंटेंस थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, ग्रामर रूल तो वही है, सिर्फ सेंटेंस मैंने जो एग्जांपल वाला वो बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ, वो समझने में मुश्किल हो रहा है ना। मैं सेंटेंस को छोटा कर दूंगा। ठीक है जी, कोशिश करूंगा 3 से 4 शब्द में ही हमारे सेंटेंस हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। मनमोह, अभी हमने जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हम क्वेश्चन करने के लिए कर रहे थे, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अब हम करेंगे जवाब देने में। ठीक है, यानी कि जो हु का मीनिंग कौन होता था, अब यहाँ मीनिंग जो हो जाएगा। व्हाट का मतलब क्या होता था, अब वो हो जाएगा जो। विच मतलब किसका, यहाँ हो जाएगा किस, उसका उत्तर हो जाएगा। वेयर का कहाँ होता था, यहाँ जहां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के वाक्यों को समझाने के लिए 2 वाक्य लेना पड़ेगा। कंपोजिट बोलते हैं, कंपोजिट वाक्य। तो एक सेंटेंस जो होगा उसके सिंटैक्स होंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल असर्टिव सेंटेंस ये रहेंगे। इसके बाद बीच में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगेगा, जो कि दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से वही स्ट्रक्चर अगेन हो जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद फिर से रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ दूसरा सेंटेंस भी कोई और हो सकते हैं, पहला भी कोई और हो सकते हैं। चूंकि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ, इसीलिए मैं दोनों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखा हूँ, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, पहला कोई और हो जाए, ऐसा नहीं है कि जब भी बनेगा तो दोनों सेम सेंटेंस में। ये आपकी जरूरत होगी, वहां कौन सा संदर्भ में आप बात कर रहे हैं इस पर होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम डूइंग द राइट वर्क, मैं सही कार्य कर रहा हूं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं सर, नहीं। हाँ, आई एम डूइंग द राइट वर्क है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल होता है। यस सर। अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जोड़ रहे हैं, विच। आई एम एंजॉइंग नाउ। ठीक है, आई एम डूइंग द राइट वर्क, मैं सही कार्य कर रहा हूं। विच, जिसका, अगेन फिर से वही, आई एम एंजॉइंग नाउ, जिसका मैं आनंद ले रहा हूं। ठीक है, तो 2 तरह के सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो हमने जोड़ दिया विच करके। सिंपल है, सेंटेंस बड़ा भले दिखने में लग रहा है, लेकिन सेम स्ट्रक्चर रिपीटेड हो रहे हैं। जैसा सूर्य नमस्कार हमारी दीदी सिखाती हैं, कहने का 12 विन्यास है, लेकिन एक्चुअल 8 ही होता है, 4 रिपीट होते हैं। तो यहाँ भी इतना बड़ा सेंटेंस होने के बाद भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा सेंटेंस होने से डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाना है। अगला सेंटेंस, वी आर गोइंग टू दिल्ली, यहां तक भी सिंपल है, हम दिल्ली जा रहे हैं। अब यहां जोड़ेंगे वेयर, जहां, माई ब्रदर इज लिविंग, जहां मैं दिल्ली जा रहा हूं, जहां मेरे भाई रहते हैं।
ठीक है। वेयर का मतलब मैंने बताया ना कि कहाँ होता था, और यहाँ जहां हो जाएगा। वी आर गोइंग टू दिल्ली वेयर माई ब्रदर इज लिविंग। हम दिल्ली जा रहे हैं जहां मेरा भाई रहता है। अगला, मोहन इज स्टडीइंग वेल। वेल मतलब होता है अच्छी तरह से। मोहन अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई, यहां हमने आईपी जोड़ दिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट्स वाई, यही कारण है कि ही एक्सेल्स इन द क्लास, इसीलिए वह कक्षा में अव्वल आता है, उत्कृष्ट नंबर आते हैं, अच्छा करता है, जो भी आप हिंदी में कह सकते हैं, शुद्ध कहते हैं अव्वल आता है, ठीक है। तो यहां फिर से देख लीजिए, मनमोहन इज स्टडीइंग वेल। मोहन, सीता, गीता, रीता, कुछ भी नाम बोल दीजिए, जो मैं जितना बार बोलूंगा उतना वो नाम बदलते चला जाएगा। तो सीता इज स्टडीइंग वेल, सीता अच्छा से पढ़ती है। दैट्स वाई शी एक्सेल्स इन द क्लास, इसीलिए वो अव्वल आती है, बेहतर करती है अपने कक्षा में, ठीक है। ये हो गया। अब अगला है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग से सब बच्चे बड़े डरते थे, लेकिन ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। पहला जो सेंटेंस मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस, उसे माइंड में हमेशा रखना है। पहला हमने बता दिया, उसी के इर्द गिर्द थोड़ा सा काट छांट के बाकी पूरे जितना हमने टाइप बनाया सब उसी पर है। तो क्वेश्चन टैग भी उसी पर है। हम इसमें भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी, पीवी प्लस ओ, ये तो कॉमन चीज चल रहा है हर जगह। इसी में जो हम ऐड करते हैं, कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं, उसी का आधा पूछ जैसा जोड़ देते हैं। पहले इंग्लिश का उदाहरण दे लेते हैं। मोहन इज वर्किंग वेल इन द ऑफिस, ठीक है। मोहन ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है। अब क्वेश्चन टैग कहां आ गया? जब हम सहमति भी लेना चाह रहे हैं, जहां संभावना भी है, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं मोहन ऑफिस में अच्छा काम कर रहा है ना, यहां क्वेश्चन टैग आ गया, यानी कि हम जानना चाहते हैं और ये भी समझ रहे हैं कि हमारी जो गेसिंग है, हमारे अनुमान है, लगभग सही है, ठीक है। तो मोहन इज वर्किंग वेल इन द ऑफिस इज नॉट मोहन, यहां जो न वाला शब्द आया था हिंदी में, उसके बदले इज नॉट मोहन, या हम यह भी बोल सकते हैं इज नॉट ही, क्या वह नहीं करता है, नहीं काम करता है, ठीक है। इसकी सहमति लेना चाहते हैं, जिनसे पूछ रहे हैं, ये एक तरह का क्वेश्चन ही है। सामने वाले बोल सकते हैं कि हाँ करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरह से। यू आर रीडिंग द रामायणा, आर यू नॉट, आप रामायण पढ़ रहे हैं। अब इसी का जो क्वेश्चन टैग आ गया उसका हो जाएगा आप रामायण पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आप घूम रहे हैं ना, आप लिखते हैं ना, तो इसको यू आर राइटिंग, आरंट यू, इस तरह से हम कर लेंगे। क्वेश्चन टैग का ही दो रूप होता है। अभी हम आगे पॉजिटिव करते थे और पीछे न लगाते थे, इसी में आगे निगेटिव हो जाएगा और पीछे तो न लगेगा ही, तभी वो क्वेश्चन टैग कहलाएगा। अगला उदाहरण लेते हैं, इसका भी सिंटैक्स होगा इसी तरह से। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, आईएनजी, प्रिंसिपल वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये है दे आर नॉट स्टडीइंग इन द क्लासरूम, आर दे, क्योंकि पहले ही नोट आ गया, पहले ही निगेटिव आ गया, वे कक्षा में अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना, दे आर नॉट स्टडीइंग, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, दे आर नॉट स्टडीइंग इन द क्लासरूम, ये तो हम नॉर्मल निगेटिव में आ गए। अब इसी को आर दे, क्या वे, इंग्लिश में अगर एग्जैक्टली लिटरल ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कि वे लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लासरूम में, क्या वे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ग्रामर के हिसाब से वो होगा वे कक्षा में अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। अगला, गीता इज नॉट गोइंग टू द कॉलेज, इज सी,
गीता कॉलेज नहीं जा रही है ना, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। इसमें हमने करीब 8 टाइप का सेंटेंस बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत बड़ा था, ये सब बाकी सब छोटा छोटा ही होगा। तो आप उदाहरण बताइए अभिषेक, आप बताइए 2 का उदाहरण, असर्टिव सेंटेंस के और निगेटिव के। 2 सेंटेंस आप बोलिए, मैं चेक करूंगा कितना आप समझे। सिंपल सेंटेंस बताइए, गलत हो जाए कोई बात। आप टाइपिंग करके बता सकते हो, यदि नहीं आप बोल सकते हो तो आप टाइपिंग कर लो, ऑफिस में रहता है। हाँ, जो नहीं बोल सकते वो टाइपिंग करके बताएं, चैट बॉक्स में जाएं और चैट में लिखें। बताएं, या दूसरे बच्चे से, प्रीति दुबे के आईडी से जो है, तो आप आए हैं लड़की के आईडी से और बोलते आई एम ए बॉय, तो बॉय का नेम भी तो होगा, बताइए व्हाट इज योर नेम। प्रीति दुबे के आईडी से जो आए हैं। मैम माय नेम इज प्रियांशु कुमार दुबे। ओके, तो आप बताइए जो अभी सर ने पूछा। दुबे कॉमन प्रियांशु, बोलिए 2 का बोलिए। What am I not doing right now? आप इंट्रोगेटिव में मत जाइए, पहले असर्टिव जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का 2 उदाहरण दीजिए और निगेटिव का 2 दीजिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सर मैंने नहीं लिखा है। हाँ, मैंने सिंपल सेंटेंस बताइए, सिंपल सेंटेंस बताइए। मैं खाना खा रहा हूँ, बताइए। I am eating food. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल था, बिल्कुल। और एक बताइए। मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. बिल्कुल बिल्कुल। निगेटिव इसी का बताइए 2। Okay. मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, निगेटिव क्या होगा इसका? Ma'am, I'm not going to school. बिल्कुल। I'm not बिल्कुल। eating food. और कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट लीजिएगा तो उसके अनुसार उसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। जब हम उदाहरण देते हैं तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे आई हो गया, अब कोई दूसरा यूज कीजिए। दे कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, वी कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग यूज करके उदाहरण देते हैं, तब पता लगता है कि हाँ सारे का हेल्पिंग वर्ब यूज करना आपने सीख गया। अभी जो मैं बताया, कोशिश किया सबके 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज करने का, है ना। ई जयमार, मैं कोशिश किया कि 3 उदाहरण अगर दे रहा हूं तो तीनों में ई जयमार अलग अलग कवर हो जाए, ठीक है। एयरटेल बैंक आपने, हाँ बिल्कुल, एयरटेल बैंक आपने क्या क्या समझा इस क्लास से, बता सकते हैं? मनिंद्र कुमार। मनिंद्र कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मनिंद्र जी, आवाज नहीं पहुंच रही। और उसका क्या नाम है? अभिषेक के आईडी से जो है, भूल गई। अभिषेक चतुर्वेदी। हाँ, आप पूरा क्लास को समराइज कीजिए 2 मिनट में, बताइए क्या क्या आपने सीखा। सर मैं लिख के बता दूं? बोल के बता दीजिए ना, लिखने में और समय लगेगा। देखिए बोलना मैं बताता हूँ 2 मिनट में। बोलना क्या होता है ना, सबसे कठिनतम काम होता है। बोलना कठिनतम इसलिए है क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना, वो जो बात बोल रहे हैं उससे पहले वो चीज आपके माइंड में होना चाहिए। वो माइंड में तब आता है जब आप समझते हैं, समझते तब है जब उससे पहले आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ा होगा, उसको लिखा होगा, समझा होगा, दिमाग में स्टोर किया होगा, तभी बोल पाए। तो बोलना जो होता है ना, अल्टीमेट होता है। हर कोई बोल ही नहीं सकता। बोलने की जो एबिलिटी होता है ना, उसके 3 करीब 5-6 स्किल उसके पीछे होने चाहिए, सपोर्टेड बाई 6 स्किल। वो याद किया होगा, मेमोराइज किया होगा, तैयारी किया होगा, है ना। तो बोलने से उस आदमी का पता चल जाता कि क्या औकात है,
बोलते हैं ना कि कोई बंठन के निकला तो औकात पता लग जाता है, तो बोलने से पता लग जाता है कि वो कितना ज्ञानी है ना। तो बोलने को सीखिए, यहाँ कम्युनिकेशन स्किल है, हम लिखने का नोट्स थोड़ी बना रहे हैं, बीए एमए का कोई पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, यह स्पोकन इंग्लिश है, यहाँ आपको बोलना ही बोलना है, वो चीज बोलना है जिसे आपने समझा। हाँ बोलिए, समराइज कीजिए। हाँ बोलिए, समराइज कीजिए। आज हम लोग ने क्या सीखा, जो भी आपको लगा वो। हाँ क्या सीखा स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा है भैया ने, क्या सिखा रहे हैं, प्रेजेंट का कौन सा ये सिखा रहे हैं, यही बता दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यस रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें जो आता है, और हेल्पिंग एम और इज आर, ये सब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखा रहे थे। नहीं बोल पाएंगे शायद। अब क्या क्या सीखे वो बताइए, क्या क्या कुछ सेंटेंस समझ में आया तो बताइए। मैम मुझे उतना नहीं पता है। सिंपल बताइए। सिंपल, मैं पढ़ रही हूँ, ये तो सिंपल हुआ ना। यस मैम। हाँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो बताइए इसका। मैं का इंग्लिश क्या होता है? क्या मैम? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आप पहले स्थिर बैठी जाइए। बैठे तो है। तो हिल रहे हैं इतना कैसे? आपका मोबाइल हिल रहा है या आप हिल रहे हो? नहीं मैम, तो वो कंपन करता है, यही तो बीमारी है कि हाथ पे सारा कंपन करता है। हाथ में मोबाइल लिए हो? हाँ मैम। कहीं उसको स्थिर कीजिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। मैं का इंग्लिश क्या होता है? हाँ ये बताइए, मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। हाँ, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसको बनाइए। मैं अभी पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हूँ means I am a pad in Gujarati. ना करो। चलिए ठीक है भैया, रहने दीजिए। अभी मुकुंद भाई जुड़े हैं। ठीक है, अब अगले दिन क्लास करेंगे। हाँ हाँ बच्चे, आई एम रीडिंग नाउ, है ना, यही होगा ना भैया, मैं अभी पढ़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, आई एम रीडिंग नाउ। नाउ सविता भाभी कुछ बोलेंगी, कुछ भी सेंटेंस। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। सविता भाभी, मैं वीडियो भी रिलीज करूंगा जल्दी मैं वीडियो रिलीज करूंगा, ठीक है। ठीक है। हाँ क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि कोई बच्चे जवाब दे नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। हाँ नहीं दे रहे हैं। हाँ ठीक है दीदी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।